Hello friends, myself Bhumika Parma from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had finished our chapter number 2. If you want to recall this chapter, you can read this carefully what we have discussed. So from today we are going to start third chapter. The title of this chapter is Data Handling. Data handling यानी कि हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं, सपोज इस ईयर जो है इतनी बारिश हुई, तो वो बारिश हम लोग मेजर करते हैं कि इस दिन इतने इंच बारिश हुई, फिर इतने इंच बारिश हुई, दूसरे दिन उतने इंच बारिश हुई। तो वो सारे डेटा हम लोग पूरे वीक के कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद कलेक्ट करके हम लोग मर्ज करते हैं। तो वो मर्ज करके फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कौन से प्लेस पे ज़्यादा बारिश हुई, कौन से प्लेस पे कम बारिश हुई। तो ये जो सारे के सारे डेटा है उसको हैंडल करने के लिए जो चैप्टर हम लोगों के पास है वो है डेटा हैंडलिंग। अब यहाँ पे कुछ टेबल्स आप लोगों को दिए गए हैं। तो फर्स्ट टेबल जो है उसमें टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ एज ऑन 26/2006, 20 जून को जो टेम्परेचर पूरे कंट्री के कुछ सिटीज़ हैं उसमें मेज़र हुए हैं। तो उस मेज़रमेंट के टेम्परेचर जो है वो हम लोगों को दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सिटी जो है यानी कि सिटी के नेम हम लोगों के पास है, फिर उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर कितना डिनोट हुआ है, कितना नोट डाउन हुआ है, तो वो हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है। एंड नेक्स्ट मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कितना मेजर हुआ है, तो वो हम लोगों को अगेन दिया गया है। अब ये जो टेम्परेचर हम लोगों के पास है तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो अहमदाबाद जो सिटी है उसमें 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है एंड 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मिनिमम टेम्परेचर है। उसी तरह से अमृतसर जो है उसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है एंड 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मिनिमम टेम्परेचर है। सेम बैंगलोर में भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड है जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है एंड 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मिनिमम टेम्परेचर है। सेम चेन्नई में 36 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मिनिमम टेम्परेचर है। उसके बाद दिल्ली, जयपुर एंड जम्मू एंड मुंबई। तो ये जो चारों सिटीज़ हैं उसमें दिल्ली में 38 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम एंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर नोट डाउन हुआ है। जयपुर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है एंड मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट जम्मू है, तो जम्मू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है एंड मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट चलते हैं मुंबई की ओर। तो मुंबई में 32 सेंटीग्रेड जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है एंड 27 डिग्री जो है वो मिनिमम टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग के पास मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर्स दिए गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो टेम्परेचर है अगर हम लोगों को फाइंड करना है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन से सिटी का है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को सारे के सारे जो सिटीज़ के टेम्परेचर दिए गए हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 41 डिग्री। तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें जम्मू का टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो 20 जून को सबसे ज़्यादा जो है वो नोट डाउन हुआ था। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो सबसे कम टेम्परेचर कौन से सिटी का है, वो अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे कम टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो है बैंगलोर का। यानी कि सबसे कम टेम्परेचर कौन से सिटी का है, बैंगलोर सिटी का। तो आपके पास अगर ये डेटा हो तो आप लोग इससे इजीली बता सकते हैं कि कौन से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, कौन सा किससे कितना ज़्यादा है, कौन सा किससे कितना कम है। तो वो जो कंपैरिजंस करनी है तो वो भी हम लोग इस टेबल के थ्रू इजीली कर सकते हैं। अब डेटा जो है हम किसको बोलते हैं, तो हम लोगों के पास ये जो है दिया गया टैब्यूलेट फॉर्मेट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। अब उससे जो एनालिसिस करना है, उससे जो हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एनालिसिस। अब नेक्स्ट जो टेबल है उसमें फुटबॉल वर्ल्ड कप 2006 जो है उसके स्कोर दिए गए हैं। तो कौन से कंट्री ने किस कंट्री को कितने रन से या तो फिर कितने पॉइंट्स से
डिफेक्ट किया है, हराया है, तो वो हम लोग यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है। तो यूक्रेन है तो उसने यूक्रेन बीट सऊदी अरेबिया बाय 4-0, यानी कि यूक्रेन के थे वो 4 पॉइंट्स थे एंड सऊदी अरेबिया के थे 0 पॉइंट्स। तो इस तरह से वर्ल्ड कप मैच में इन लोगों ने, यूक्रेन ने जो है वो जीत हासिल की, वो भी 4 पॉइंट्स से। नेक्स्ट है स्पेन बीट ट्यूनिसिया बाय 3-1। तो स्पेन के जो थे वो पॉइंट थे 3 एंड ट्यूनिसिया जो है उसके पॉइंट्स थे 1। तो स्पेन जो है वो जीत जाता है एंड ट्यूनिसिया जो है वो हार जाता है। एंड जो दोनों के स्कोर का डिफरेंस है तो वो अगर हम लोग फाइंड करना चाहे तो 3-1 यानी कि 2। तो 2 पॉइंट्स से स्पेन जो है वो ये मैच जीत गया है। उसी तरह से हम लोगों के पास है स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड बीट टोगो बाय 2-0, यानी कि स्विट्ज़रलैंड ने टोगो को बीट किया है कितने पॉइंट से, 2-0 पॉइंट से, यानी कि स्विट्ज़रलैंड के 2 पॉइंट्स एंड टोगो के 0 पॉइंट्स रहे थे। तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उससे भी अगेन हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन से कंट्री ने जो है दूसरी कंट्री को कितने पॉइंट्स से हराया है या तो फिर कितने पॉइंट्स से वो जीता है। तो वो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल जो हम लोगों को दिया गया है वो आप लोगों के जैसा ही एक क्लास है, उस क्लास में डेटा अटेंडेंस जो होती है उसमें कितने स्टूडेंट एक वीक में एब्सेंट रहे हैं और कितने स्टूडेंट जो हैं वो प्रेजेंट रहे हैं। तो उसमें से एब्सेंट स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो हम लोगों को दी गई है। डेटा शोइंग वीकली एब्सेंट्स इन अ क्लास, यानी कि 1 क्लास में जो टोटल एब्सेंट हुई है पर डे, तो उसका डेटा हम लोगों को दिया गया है। तो उस डेटा में हम लोगों के पास है मंडे तो 1, 2 एंड 3। ये जो पिक्चर है इसमें क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट्स 1 चाइल्ड, यानी कि ये जो डायग्राम है इसको हम लोग एक चिल्ड्रन काउंट करेंगे, एक नंबर काउंट करेंगे। सो 1, 2 एंड 3। तो मंडे जो है उसमें टोटल कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहे, 3 स्टूडेंट्स। फिर ट्यूसडे तो उसमें कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहे, ट्यूसडे के दिन 1 स्टूडेंट। वेडनेसडे डैश, यानी कि कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं रहा, पूरा का पूरा क्लास जो था वो प्रेजेंट था। थर्सडे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो टोटल कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, 5 स्टूडेंट्स। फिर फ्राइडे जो है तो वो कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, 2 स्टूडेंट्स। एंड सैटरडे जो है वो 4 टोटल स्टूडेंट्स जो है वो एब्सेंट थे। तो यहाँ से हम लोग इजीली बता सकते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो होंगे, सपोज एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो उसमें से 3 स्टूडेंट मंडे को एब्सेंट रहे, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट रहे होंगे, 37। तो ऐसे करके आप लोग इजीली जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, आप लोग इजीली बता सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट थे, कौन से वाले प्रेजेंट थे। अब आप लोगों के पास है व्हाट डू दिस कलेक्शंस ऑफ डेटा टेल यू। आप लोगों को ये जो कलेक्शन है डेटा का वो क्या बताता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट थे, कौन से स्टूडेंट एब्सेंट थे, कौन से सिटी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा था, कौन से सिटी का टेम्परेचर है वो कम था, या तो फिर जो मैच थी तो उसमें मैच में कितने स्कोर से जो कंट्री है वो उन्होंने जीत हासिल की थी। तो वो सारे के सारे डेटा जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है कलेक्टिंग डेटा। तो डेटा जो है हम लोगों को टैबुलेट फॉर्मेट में मिलता है, लेकिन वो टैबुलेट फॉर्मेट में हम लोग किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी एक प्रॉपर मेथड है। तो वो मेथड कौन सी है और किस तरह से हम लोग उसमें कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू।